हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3.3 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की। देखिए इसमें क्या है, इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए थे। देखिए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.3। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है साइन स्क्वेयर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वेयर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वेयर पाई बाई 4 इक्वल -1/2। आपको इक्वल प्रूव करना है कि साइन स्क्वेयर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वेयर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वेयर पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/2। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से जो आपके पास रिलेटेड आपके पास फॉर्मूले थे उसमें आपने वैल्यू फाइंड की थी। आपने 10th क्लास में भी आपने ये वैल्यू फाइंड की थी, साइन 30 की, 60 की, 45, 90, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की। तो यहाँ से आपको ये रेडियन में एंगल दे रखे हैं, रेडियन में एंगल दे रखे हैं। तो आपको बताया था कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है। पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री, पाई बाई 3 मीन्स 30 डिग्री 60 डिग्री एंड पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री। देखिए यहाँ से LHS सॉल्यूशन देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, साइन स्क्वेयर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वेयर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वेयर पाई बाई 4। देखिए साइन 30 की वैल्यू, पाई बाई 6 मीन्स 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से क्या आ गया, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और स्क्वेयर लगा हुआ है तो यहाँ भी क्या लग जाएगा स्क्वेयर, प्लस कोस स्क्वेयर पाई बाई 3। कोस पाई बाई 3 की वैल्यू भी क्या होती है 1/2। कोस पाई बाई 3 कोस 60, कोस 60 की वैल्यू 1/2 इसका होल स्क्वेयर माइनस टेन पाई बाई 4, पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री, टेन 45 की वैल्यू 1 और इसका भी क्या है स्क्वेयर आपके पास। देखिए यहाँ से 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, एलसीएम ले लें। एलसीएम आ गया 4, यह आ गया 1 प्लस 1 -4 और यह आ गया -2/4 इक्वल टू -1/2। और यही आपको प्रूव करना था क्या, कि साइन स्क्वेयर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वेयर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वेयर पाई बाई 4 इक्वल टू -1/2। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी। पाई बाई 6 30 डिग्री, पाई बाई 3 60 डिग्री, पाई बाई 4 45 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव दैट प्रूव करना है आपको 2 साइन स्क्वेयर पाई बाई 6 प्लस कोसिकेंट स्क्वेयर प्लस कोसिकेंट स्क्वेयर 7 पाई बाई 6 कोस स्क्वेयर पाई बाई 3 इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 3/2। देखिए यहाँ से LHS है आपके पास 2 साइन स्क्वेयर पाई बाई 6 प्लस कोसिकेंट स्क्वेयर 7 पाई बाई 6 इंटू में कोस स्क्वेयर पाई बाई 3। देखिए यहाँ से आपके पास पाई बाई 6 की वैल्यू है, पाई बाई 3 की वैल्यू, लेकिन आपके पास यहाँ पर आ रहा है 7 पाई बाई 6। तो 7 पाई बाई 6 की वैल्यू आपके पास नहीं है, 7 पाई बाई 6 है, पाई से बड़ी वैल्यू है। 7/6 क्या हो गया 1 + 1/6 हो गया। तो यहाँ से हम इसको चेंज कर लेते हैं, 2 साइन स्क्वेयर पाई बाई 6 प्लस कोसिकेंट स्क्वेयर, इसको आप लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6 और इनटू में कोस स्क्वेयर पाई बाई 3। यहाँ से देखिए 2 साइन स्क्वेयर पाई बाई 6 प्लस कोसिकेंट पाई प्लस थीटा, कोसिकेंट पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट होता है नेगेटिव होता है और पाई पे चेंज नहीं होता, नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ कोसिकेंट का स्क्वायर है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाई 6 इंटू कोस स्क्वायर पाई बाई 3। अब आपके पास सारे एंगल 0 से 90 के बीच में आ गए, यहाँ से आप वैल्यू पुट
कर सकते हैं। देखिए 2, अब साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/2, 2 इंटू में 1/2 का स्क्वायर प्लस कोसिकेंट पाई बाई 6, कोसिकेंट 30, कोसिकेंट 30 की वैल्यू होती है 2 का स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर पाई बाई 3, कोस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ से आ गया 1/2 का स्क्वायर। देखिए क्या आ गया, 2 इंटू में 1/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 1/4, यहाँ से आ गया ये 1/2 प्लस 4 से 4 कैंसिल हो गया 1/2 प्लस 1 3/2, और यही आपको प्रूव करना था। इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आनी थी, 3/2 के इक्वल। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट कोट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसिकेंट 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 और इक्वल 6 के इक्वल लेके आना है आप। कोट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसिकेंट 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल टू 6, यहाँ से आपको इक्वल प्रूव करना है 6 के। देखिए LHS लेते हैं इसका सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसिकेंट 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6, यहाँ से कोट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस, देखिए कोसिकेंट 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, 5/6 है, इसका मतलब 1 से छोटा है, तो इसकी वैल्यू पाई से छोटी है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट पाई माइनस पाई बाई 6, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6 प्लस में 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 कोट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस में, देखिए कोसिकेंट पाई माइनस थीटा, कोसिकेंट पाई माइनस हो गया आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट होता है पॉजिटिव और पाई पे चेंज नहीं होता, तो कोसिकेंट पाई माइनस पाई बाई 6 क्या आ जाएगा, कोसिकेंट पाई बाई 6 प्लस में 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। अब यहाँ से आपका पाई बाई 6 मीन्स 30, सबकी वैल्यू पुट करनी है। देखिए कोट पाई बाई 6, कोट 30 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ आ गया ये √3, कोट का स्क्वायर है तो इसका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, प्लस कोसिकेंट पाई बाई 6 की वैल्यू, कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2 प्लस में 3 इंटू में tan पाई बाई 6, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 30 की 1/√3, तो 1/√3 और इसका होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से √3 का स्क्वायर हो गया 3 प्लस 2 प्लस में 3 इंटू में 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया ये 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 6, और यही आपको प्रूव करना था। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 6 के इक्वल आनी चाहिए। सिंपल सी, आपको सिर्फ चेंज करना है, आपकी वैल्यू 0 टू 90 के बीच में होनी चाहिए। अगर उससे बड़ा है तो उसके फैक्टर करके या टुकड़े करके उसको किसी भी तरह से आपको क्या लेकर आना है, एंगल 0 टू 90 तक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ है, टू साइंस प्रूव दैट 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 secant स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 10। एट 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस में 2 secant स्क्वायर पाई बाई 3 और इक्वल लाना है आपको 10 के। सॉल्यूशन देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 secant स्क्वायर पाई बाई 3। तो यहाँ से देखिए 3 पाई बाई 4, देखिए 3 पाई बाई 4 आपके पास आ रहा है जो अलग से वैल्यू है, इसको हमें चेंज करके 0 से 90 के बीच में लेके आनी है। यहाँ से क्या लिखेंगे इसको, देखो 3/4 ये 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस होगा, पाई माइनस पाई बाई 4, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4 हो गया, प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4
प्लस 2 सीकेंट स्क्वायर पाई बाई 3। 2। अब देखिए साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ पर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होती है साइन की वैल्यू। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, और पाई पे चेंज होता नहीं, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेकेंड स्क्वायर पाई बाई 3। सारी वैल्यू आपके पास यार पाई बाई 4 है या पाई बाई 3, यहाँ से आप वैल्यू पुट करते हैं। पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो यह आ गया 1/√2 का स्क्वायर प्लस में कोस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में सीकेंट पाई बाई 3, सीकेंट 30 की वैल्यू, सीकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 2, सीकेंट 30 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर हो गया पाई बाई 3, सेकेंड पाई बाई 3 सॉरी पाई बाई 3 60, सेकेंड 60 की वैल्यू क्या होती है 2, तो यह आ गया आपके पास 2 का स्क्वायर। देखिए 2 इंटू में 1/2 प्लस 2 इंटू में 1/2 प्लस में 2 इंटू में 4, यहाँ से वैल्यू आ गई 2 से 2 कैंसिल हो गया 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1, और 2 8 जा 2 4 जा 8, और ये आ गया 10 इक्वल टू RHS। आपको 10 की इक्वल इसको लेके आना था। सीकेंट 30 की सीकेंट 60 की वैल्यू कितनी थी 2। नेक्स्ट देखिए यहाँ तक तो आपके पास सिंपल सी वैल्यू पुट करनी थी, कि आपने 10th क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चनों को सोल्व किया था जहाँ पर हमने वैल्यू पुट की थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ एक क्वाड्रेंट को हमने, जो वैल्यू आपके पास 90 प्लस थी, उनको हमने क्या किया, चेंज किया क्वाड्रेंट के हिसाब से, कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको वैल्यू फाइंड करनी है। इसका फर्स्ट पार्ट है साइन 75 डिग्री। अब देखिए आपके पास साइन 75 की वैल्यू नहीं होती, तो आप इसके ऐसे दो फैक्टर टुकड़े कर लीजिए कि जिसका सम आपके पास 75 आए और दोनों पर आपके पास वैल्यू हो। जैसे आपके 75 को क्या लिख सकते हैं 70 + 5 लिख सकते हैं, लेकिन ना तो आपके पास साइन 70 की वैल्यू होती है ना 5 की वैल्यू होती है। तो आप इस तरह के फैक्टर इस तरह के टुकड़े करेंगे जिससे हमारे पास दोनों पॉइंट की क्या हो वैल्यू। तो यहाँ आप इसको लिख सकते हैं साइन 45 + 30, साइन 45 प्लस में 30। अब यह आपके पास फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पीछे कि साइन A + B, साइन A + B क्या फॉर्मूला होता है, देखिए साइन A + B का यह होता है साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। साइन A + B का फॉर्मूला होता है साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। तो आपके पास वैल्यू है साइन 45 + 30, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, A की जगह तो 45 है और B की जगह आपके पास 30 है। साइन A साइन 45 कोस 30 प्लस कोस 45 एंड साइन 30, वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 मल्टीप्लाई कोस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस कोस 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। यहाँ से आ गया आपके पास √3/2√2 और प्लस 1/2√2, और ये वैल्यू आपके पास आ गई √3 + 1/2√2, √3 + 1/2√2। अब यहाँ से आप चेंज करना चाहें तो नीचे से रूट हटाना चाहें तो यहाँ से √2 से क्या कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा √3 + 1/2√2 मल्टीप्लाई √2 और अपॉन में √2, क्या आ गया √2 √3 से मल्टीप्लाई करेगा √6 प्लस √2 अपॉन में √2 √2 से करेगा तो 2 2 2 की मल्टीप्लाई क्या आ गई 4। ये आपको वैल्यू फाइंड करनी थी साइन 75 डिग्री की। तो 75 के हमने दो टुकड़े कर लिए 45 प्लस में 30, यही दोनों टुकड़े इसलिए किए क्योंकि आपके पास या तो 45 पे वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी या फिर 30 पे। फिर हमने फॉर्मूला लगाया साइन A + B का, क्या फॉर्मूला होता है साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। नेक्स्ट पार्ट है इसका 5th का सेकंड। देखिए क्या है, इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है tan 15 डिग्री। अब tan 15 तो 15 के भी ऐसे दो टुकड़े करने हैं जहां से आपके पास दोनों
कि जो आपके पास टुकड़े हैं दोनों पे किस ट्रिग्नोमेट्रिकल की रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 10 45 माइनस 30, 10 45 माइनस 30। अब आपके पास है 10 a माइनस बी का फॉर्मूला, देखिए क्या था, 10 a माइनस बी का, 10 a माइनस बी का फॉर्मूला था 10 a माइनस 10 b अपॉन में 1 प्लस 10 a 10 b। यह आपके पास फॉर्मूला है 10 a माइनस बी का, 10 a माइनस 10 b अपॉन में 1 प्लस 10 a 10 b। तो आपके पास वैल्यू थी 10 45 माइनस 30। तो a की जगह 45 डिग्री और b की जगह 30 डिग्री। देखिए यहाँ से 10 a 10 45 माइनस 10 30 अपॉन में 1 प्लस में 10 45 एंड 10 30। अब देखिए आपके पास 10 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3। इसी तरह यहाँ से 1 प्लस में 1 इंटू में 1 अपॉन रूट 3। तो यहाँ से आपके पास आ गया 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए। इसी तरह 1 प्लस में 1 अपॉन रूट 3, एलसीएम कितना आ गया रूट 3, क्या जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन में, इसी तरह यहाँ भी एलसीएम कितना आ गया रूट 3 और यह आ गया रूट 3 प्लस 1। रूट 3 से रूट 3 दोनों के अपॉन में क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से वैल्यू आ गई रूट 3 माइनस 1 अपॉन में रूट 3 प्लस 1। अब देखिए नीचे अगर आपके पास रूट आ रहा है तो आप रेशनलाइजेशन करके यहाँ से रूट कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ से आप क्या लिख देंगे इसको, रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 इंटू में रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे। अब देखिए ऊपर आ गया आपके पास a माइनस बी का स्क्वेयर, क्या होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab 2 रूट 3 अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ से आ गया 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 2, और 2 से ऊपर क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, तो क्या आ जाएगा ये 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। ये वैल्यू आपको क्या करनी थी फाइंड करनी थी 10 15 डिग्री की। 15 के हमने टुकड़े कर लिए 45 माइनस 30, और 10 45 माइनस 30 यानी 10 a माइनस बी। 10 a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10 a माइनस 10 b अपॉन में 1 प्लस 10 a 10 b। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस वाई, और इक्वल लेके आना है आपको साइन एक्स प्लस वाई के, इक्वल लेके आना है साइन एक्स प्लस वाई के। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन हम यहाँ से पुट कर लेते हैं, यहाँ से पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू ए एंड पाई बाई 4 माइनस वाई इक्वल टू बी। पाई बाई 4 माइनस एक्स ए, पाई बाई 4 माइनस वाई इक्वल टू बी। देखिए अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड थी आपके पास कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स कोस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 माइनस एक्स की जगह आप ए पुट करेंगे, पाई बाई 4 माइनस वाई की जगह बी। तो आ गया आपके पास कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का, इसका फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी का। अब ए की और बी की दोनों की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं। देखिए कोस
ए हमने पुट किया था π/4 माइनस एक्स की जगह और बी पुट किया था हमने π/4 माइनस वाई की जगह। अब यहाँ से देखिए कोस π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, 45 प्लस 45 90, 90 कितना हो गया π/2 माइनस कॉमन ले लें दोनों में, क्या बच गया एक्स प्लस वाई। अब आपको पता है कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ से आ गया आपके पास साइन और थीटा की जगह कितना है एक्स प्लस वाई, और यही आपको प्रूव करना था इक्वल टू RHS। ओके, तो आज हमने कुछ प्रॉब्लम सोल्व की यहाँ, जिसमें आपके पास कुछ एक तो आपके पास सिंपल सी वैल्यू पुट करनी थी और कुछ एक में हमने क्या कर लिए कुछ फॉर्मूले लगाए, जिसमें आपके पास एक था कोस A माइनस बी का फॉर्मूला आया A प्लस बी का, एक आपके पास आया था साइन A प्लस बी का और tan A प्लस बी का। ओके, थैंक यू।